नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ बाल मुकुंद वैष्णव। राजस्थान में 13 नई लोकसभा सीटें बनाने की तैयारी की जा रही है। जयपुर, जोधपुर सहित 6 सीटों के 3-3 टुकड़े करने का प्रस्ताव है। इनमें 4 बीजेपी के सांसदों की सीटें आ रही है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 से बढ़ाकर 38 करने की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की परिसीमन पर तैयार स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया गया है। रिपोर्ट में लोकसभा की 13 नई सीटें बनाने के लिए मौजूदा 7 लोकसभा सीटों को 2 और 3 भागों में बांटने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में चूरू लोकसभा सीट को 2 भागों में बांटकर एक और नई लोकसभा सीट बनाने की सिफारिश की गई है। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, सीकर, उदयपुर और बांसवाड़ा सीटों को 3-3 भागों में बांटने का प्रस्ताव है। 18 सीटों को यथावत रखने का सुझाव है। उनकी सीमाओं में किसी तरह का बदलाव या छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। राजस्थान में जिन 7 सीटों को बांटने की सिफारिश की गई उनमें 4 पर बीजेपी के और 3 पर विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद है। उदयपुर से बीजेपी के मन्ना लाल रावत, जयपुर से बीजेपी की मंजू शर्मा और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद है। बांसवाड़ा सीट से बीएपी के राजकुमार रौत, सीकर से सीपीएम के अमराराम सांसद है। जिस चूरू की सीट को 2 हिस्सों में बांटने की सिफारिश है वहाँ से कांग्रेस के राहुल कुशवाहा सांसद है। परिसीमन के बाद SC/ST सीटों की भी संख्या बढ़ेगी। रिपोर्ट में 2 ST सीटों को तोड़ने का सुझाव है। किसी ऐसी सीट को तोड़ने की सिफारिश नहीं की गई है। प्रदेश में अभी SC के लिए 4 और ST के लिए 3 सीटें रिजर्व है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, भरतपुर और करौली धौलपुर सीट SC के लिए आरक्षित है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दौसा लोकसभा सीट SC के लिए आरक्षित है। PM आर्थिक सलाहकार परिषद की परिसीमन पर तैयार स्टडी रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। हालांकि परिसीमन पर फाइनल फैसला परिसीमन आयोग करता है। PM आर्थिक सलाहकार परिषद की स्टडी रिपोर्ट ने परिसीमन का संभावित गणितीय मॉडल प्रस्तावित किया है। इस रिपोर्ट का मानना या नहीं मानना परिसीमन आयोग पर निर्भर है। PM आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में नई सीटों के मापदंड परिसीमन आयोग से अलग है। सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में आबादी का अनुपात लगभग एक समान रखा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी समानता रखने का प्रावधान है। एक लोकसभा क्षेत्र में आने वाले उपखंड, तहसील, विधानसभा सीट के पूरे इलाके शामिल करने का मापदंड तय है। लोकसभा सीट में किसी भी विधानसभा क्षेत्र, तहसील के पूरे इलाके को शामिल किया जाता है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र, तहसील को 2 अलग अलग लोकसभा सीटों में नहीं रखा जाता है। राजस्थान में 1977 के बाद लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या 23 से बढ़ाकर 25 की गई थी। तब से लोकसभा की सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2001 में 84वीं संविधान संशोधन के तहत प्रदेश भर में लोकसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था। इनकी संख्या को घटाने बढ़ाने पर रोक लगाई थी, जिसके कारण 2008 में हुए परिसीमन में सीटों की संख्या नहीं बदली गई। 18 सीटों पर बदलाव की सिफारिश नहीं की गई। उसमें कोटा है। कोटा से ओम बिरला बीजेपी के सांसद है। बीकानेर से अर्जुराम मेघवाल बीजेपी के सांसद है। अलवर से भूपेंद्र यादव बीजेपी के सांसद है। अजमेर से भागीरथ चौधरी बीजेपी के सांसद है। पाली से PP चौधरी बीजेपी के सांसद है। जालौर से लुम्बाराम चौधरी बीजेपी के सांसद है। चित्तौड़गढ़ से CP जोशी बीजेपी के सांसद है। राजसमंद से महिमा कुमारी मेवाड़ बीजेपी की सांसद है। भीलवाड़ा से दामोदर गवाड़ बीजेपी के सांसद है। झालावाड़, बारां से दुष्यंत सिंह बीजेपी के सांसद है। नागौर हनुमान बेनीवाल RLP के सांसद है। श्रीगंगानगर कुलदीप इंदौरा कांग्रेस के सांसद है। झुंझुनू से बजेंद्र सिंह ओला कांग्रेस के सांसद है। बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस के सांसद है। भरतपुर से संजना जाटव कांग्रेस के सांसद है। करौली धौलपुर भजनलाल जाटव कांग्रेस के सांसद है। दौसा से मुरारीलाल मीणा कांग्रेस के सांसद है। टोंक सवाई माधोपुर से हरिचंद मीणा कांग्रेस के सांसद है। इन 18 सीटों पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।